नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीएसएफ एग्जाम्स बाय स्टडी फंडा में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी 2019 के सभी क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चन आपके सीएसएफ एग्जाम्स में आए हैं। और ये सीरीज जो है बहुत हेल्पफुल होने वाली है सभी सीएसएफ एससी एलडीसी एग्जाम 2024, 25, 26 के एस्पिरेंट के लिए। तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड, और जो चीज़ें हम इसमें कवर करें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान आपको देना है, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा आता है तो आप उसको ईजिली जो है सॉल्व कर पाओ। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, द साइलेंट वैली इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। चार ऑप्शन है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड एंड केरला। तो याद रखना है साइलेंट वैली और एक वैली ऑफ फ्लावर, ये दो नाम आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो याद रखना है साइलेंट वैली जो है आपका, ठीक है, और दूसरा है आपका वैली ऑफ फ्लावर, ठीक है। तो साइलेंट वैली आपका है केरला के अंदर और वैली ऑफ फ्लावर आपका उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। तो याद रखना है, यहाँ पे आप देखोगे लोकेशन, ये आपका साइलेंट वैली देखने को मिलेगा आपका। ये एक नेशनल पार्क है। इसके आसपास और कौन कौन से इंपॉर्टेंट जगह लोकेशन है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एराविकुलम नेशनल पार्क है केरला के अंदर दोस्तों, पेरियार टाइगर रिजर्व है यहाँ पे नीचे, और नेयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। दो तीन याद रख लेना, मोर देन एनफ। ये वाली जो कोस्ट है आपकी, इसको हम मालाबार कोस्ट दोस्तों बोलते हैं केरला के अंदर, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रॉप इज नॉट अ खरीफ क्रॉप। तीन टाइप की खेती आपको देखने को मिलेगी। पहला है आपका रबी, खरीफ और जायद, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप और जायद क्रॉप, ठीक है। कब से कब जो है उगाई जाती है। अभी का जो मौसम है, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज है जनवरी का महीना, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। तो जनवरी के टाइम पे जो है, अब मैं खेतों में अगर देखूंगा तो गेहूं मुझे देखने को मिलेंगे। ठंड का मौसम है तो गेहूं को जो है ठंडक चाहिए होती है। जो ओस की बूंदे होती है ना गेहूं के ऊपर, वो सर्दियों में ही आती है आपकी, गर्मियों में तो आ नहीं सकती, राइट। तो इसलिए जो है गेहूं से आप याद रखोगे रबी, दो वर्ड हैं आपके, ठीक है। रबी यहाँ पे आपका गेहूं, ठीक है। खरीफ यहाँ पे आपका है चावल, ठीक है। तीन वर्ड, दो वर्ड, दो वर्ड, ठीक है। रबी, गेहूं, खरीफ, चावल, याद रखोगे। तो रबी की जो खेती है वो आपकी अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में बोई जाती है, और आपका मई जून के महीने में जो है काटी जाती है, ठीक है। और उसके अलावा जो है, भाई आवाज आ रही, थोड़ा शोर कम करो। चलिए रबी, जायद और इनके बीच में डिफरेंस एक बार देख लेते हैं। तीन तरीके की खेती आपको देखने को मिलेगी। पहला है आपका रबी, दूसरा है आपका खरीफ और तीसरा है आपका जायद, ठीक है। तीन है, आप नाम याद रख सकते हो आप, रबी और खरीफ। रबी दो वर्ड का है तो गेहूं बन गया यहाँ पे आपका। खरीफ आपका तीन वर्ड का है तो चावल यहाँ पे बन गया दोस्तों, ठीक है। कब उगाई जाती है? अक्टूबर से दिसंबर के बीच में उगाई जाती है। हार्वेस्ट कब की जाती है, काटी कब जाती है? अप्रैल से जून के महीने में। गर्मियों में आपने सुना है हरियाणवी में इसको लामनी बोल देते हैं, कभी सुना हो तो, कि कहाँ जा रहे हो भाई, लामनी करने जा रहे हैं। तो इस तरीके, जो हरियाणा के एक बार कमेंट कर दो भाई, ठीक है। इधर आप खरीफ देखोगे, जो चावल की जो खेती है, अब देखो इसमें बारिश चाहिए होती है, याद रख सकते हो आप। बारिश कब होती है इंडिया में? मेनली नॉर्थ इंडिया में बारिश होती है आपका जून जुलाई के महीने में, राइट। तो जून जुलाई में इसको बोया जाता है, और सितंबर अक्टूबर में प्रदूषण, याद है दिल्ली का दिवाली के टाइम पे होता है, तो क्यों होता है? चावल की उससे होता है, राइट। तो याद इसको रख सकते हो आप, अक्टूबर नवंबर में जो है इसको काट लिया जाता है। जायद की जो खेती होती है, बीच में जब गेहूं कट जाते हैं आपके, तो बीच में जो है एक महीना दो महीने का टाइम मिलता है। उसी एक दो महीने के अंदर जो है कुछ खेती ऐसी है जो बहुत जल्दी हो जाती है, जैसे कि आपका वाटरमेलन है, तरबूजा आपने खाया होगा, खरबूजा खाया होगा। तो ये ऐसी खेती है जो बीच के महीनों में हो जाती है, ठीक है। वाटर सप्लाई जो है, इसके लिए रेन के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। यहाँ पे मानसून की रेन के ऊपर ही डिपेंडेंट रहना पड़ता है। ये इरिगेशन से इसका काम चल जाता है, थोड़ी सी पानी चाहिए होता है, ठीक है। क्रॉप्स कौन कौन सी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप देखोगे वीट है, बार्ले है, पीज है, ग्राम है और मस्टर्ड है। पांच इंपॉर्टेंट क्रॉप है। यहाँ पे आप देखिए पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन। इससे अच्छा ये पांच याद कर लो कि इनको छोड़ के जो भी होगी सब वो खरीफ की होगी, ठीक है। इधर आपका जितना भी मेलन वगैरह पानी वाले जो भी फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, जैसे आपका मेलन है, वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, ककम्बर है, उसके बाद फोडर क्रॉप होगी, गन्ना हो गया, ये सब जो है उगाए जाते हैं। ये जगह है आपकी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के अंदर जो है मेनली रबी क्रॉप उगाई जाती है आपकी, गेहूं वगैरह। और राइस जो है आपका पूरे कंट्री में होता है। अब देखोगे असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन ऑफ ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा, इन सब में, ठीक है। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर आएगा सी आएगा, तो देखने से पता चल रहा है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डोमिनेंट रिलीजन इन थाईलैंड इन टर्म्स ऑफ इट्स फॉलोवर। तो याद रखना है, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा आपका बुद्धिज्म। बुद्धिज्म थाईलैंड के अंदर जो है आपका 93% है, इस्लाम 5.37% है। नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द नेम ऑफ द फर्स्ट रिसर्च स्टेशन एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द कंडक्ट ऑफ रिसर्च एट द अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका के अंदर जो है पहला रिसर्च स्टेशन है, उसका नाम है दक्षिण गंगोत्री। दूसरा है आपका
उसका नाम है मैत्री और तीसरा है भारती। ठीक है, याद रखना ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये जो है डायरेक्टली आपका एनसीईआरटी से स्टेटमेंट उठाया का क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है, राइट। चलिए नेक्स्ट है आपका डार्लिंग डाउन इज अ, क्या चीज़ है डार्लिंग डाउन। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा 2019 में, सेम क्वेश्चन पूछा आपसे 2010 और 11 में। ये मैंने क्वेश्चन इतनी मेहनत करके लगाया है इसमें, उसका रीज़न यही है ताकि मैं आपको बता सकूँ कि पीवाईक्यू सीरीज़ का इंपॉर्टेंस क्या है। जो भी क्वेश्चन आप इस सीरीज में कर रहे हो, बिलीव मी कभी ना कभी पक्का आएगा किसी न किसी एग्जाम में। ठीक है, दो क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी एक ही डायग्राम से है, ये वाला भी उसी डायग्राम से। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ठीक है, एक बार ये समझ लेते हैं कि ग्रासलैंड और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड क्या होते हैं। ये पूरा जो डायग्राम है ये घास के मैदानों के बारे में है। ग्रासलैंड इंग्लिश में उसको बोल देते हैं। दो टाइप के ग्रासलैंड आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, एक है आपका यहाँ पे टेम्परेट ग्रासलैंड, दूसरा है आपका सवाना ग्रासलैंड। ठीक है, ट्रॉपिकल और टेम्परेट आप बोल सकते हो। सवाना का जो मतलब है वो आपका ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। ठीक है, अब देखो ये जो लाइन इक्वेटर दिख रही है आपको, ये लाइन, इससे ऊपर वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन पूरा, और इसके बीच वाला जो रीजन पूरा, ये सारा का सारा रीजन जो है आपका ट्रॉपिकल रीजन है, या फिर इसको सवाना रीजन भी बोल देते हैं। ठीक है, इसके बाहर के जितने भी ग्रासलैंड है वो आपके टेम्परेट रीजन में आ जाते हैं। ठीक है, खुद सोचो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाला जो एरिया है वो टेम्परेट रीजन का होता है, और इंडिया जो है एक ट्रॉपिकल और सब टेम्परेट उसके अंदर आपके अंदर आती है। ठीक है, ये वाला जो रीजन है आपका ये ट्रॉपिकल रीजन हो गया। ठीक है, इसके ऊपर वाला जो है वो सब ट्रॉपिकल या फिर टेम्परेट के अंदर आ गया। ठीक है, अब इसमें आप ये देखिए कि इनमें से कौन सी जगह ऐसी है जो आपकी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। तो आप देखोगे इसमें ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में कौन कौन सी आती है, कंपोज आपकी आ गई, ललनोज आ गई यहाँ पे आपकी, ये आपका यहाँ पे सवाना आ गई। ठीक है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन सवाना आ गया। उसके अलावा कौन सी बची आपकी, पंपाज, वेल्ड, डार्लिंग डाउन, ये देखो यहाँ पे आपके डाउन। ठीक है, ये टेम्परेट के अंदर है दोस्तों। स्टेपीज, उसके बाद मंचूरिया ग्रासलैंड, पुस्ताज, प्रेरीज, ये सारी की सारी जो है आपकी टेम्परेट के अंदर है, याद रखना है। ठीक है, अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं। डार्लिंग डाउन क्या है, ग्रासलैंड है ऑस्ट्रेलिया की, अभी हमने दिखाया था, राइट। इधर देखोगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, पंपास नहीं है, प्रेरी भी नहीं है, स्टेपीज भी नहीं है, सवाना मैंने आपको बताया था जस्ट, देखिए ये रहा आपका सवाना। ठीक है, ये वाला जो ग्रासलैंड है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हीराकुड डैम इज बिल्ट अक्रॉस विच रिवर, कावेरी नहीं है, महानदी आंसर आएगा, तो महानदी इज द करेक्ट आंसर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हीराकुड डैम है। इसके अलावा और कौन कौन से इंपॉर्टेंट डैम है, बहुत सारे हैं, याद आपको रखने पड़ेंगे, जैसे भाखड़ा नंगल है, उसके बाद सलाल प्रोजेक्ट है आपका झेलम रिवर पे, चेनाब रिवर पे है। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे देखो आप कौन कौन से, और राणा प्रताप सागर है, गांधी सागर है, जवाहर सागर है, काकरा पार है, एटॉमिक स्टेशन भी है ये दोस्तों आपका। ठीक है, कोयना डैम है, नागार्जुन सागर है, इसके बाद यहाँ पे मेत्तूर डैम है, कावेरी है, पेरियार है, काफ़ी सारे डैम है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको सब याद जो है करने हैं बेसिकली। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, अब आपको पता है एक चीज़ का, मैं ये डायग्राम आपको क्यों डाला है, ये इसलिए डाला है ताकि ये क्वेश्चन आप कर लो, इससे मिलते जुलते आपके जितने भी डैम है वो भी कर लो, ताकि कभी डैम पे ऊपर क्वेश्चन आपका आ जाए तो वो आपका सॉल्व होना चाहिए, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट एक्सपीरियंस मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, ये आप कंट्रीज देखिए। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट मैंने आपको समझाया था अभी भी क्वेश्चन पिछले उसमें, कि जो ये वाला जो रीजन है, ठीक है, इन रीजन के साथ जो भी कंट्रीज टच करती है अपना बॉर्डर, उसमें मेडिटेरेनियन आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि आपका इजराइल के अंदर मेडिटेरेनियन क्लाइमेट दिख जाएगा आपको, यहाँ पे आपका लेबनान के अंदर दिख जाएगा, सीरिया के अंदर दिख जाएगा। ऑप्शन है, सीरिया है तो ये नहीं होगा, लेबनान है ये भी नहीं होगा, इजराइल भी नहीं होगा, जॉर्डन होगा। रीजन मीन जॉर्डन जो है समुद्र से काफ़ी पीछे, ये देखिए इजराइल बीच में आ जाता है, तो यहाँ पे आपको मेडिटेरेनियन क्लाइमेट देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग रिवर्स इज नॉट मेड बाय द सेंट्रल वाटर कमीशन ऑपरेटिंग थ्रू इट्स नेटवर्क ऑफ हाइड्रो मेट्रोलॉजिकल स्टेशंस। ठीक है, जो सेंट्रल वाटर कमीशन है उसके हाइड्रो मेट्रोलॉजिकल स्टेशन जो है किस चीज़ को फाइंड आउट नहीं करते हैं, वो शिफ्टिंग ऑफ रिवर चैनल को फाइंड आउट नहीं करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप खुद सोचिए, नदी अपना कब रास्ता बदलेगी इनको क्या पता भाई। ठीक है, कैसे बता सकते हैं वो, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ यूरोप इन टर्म्स ऑफ एरिया, एरिया के हिसाब से इनमें से यूरोप की कौन सी कंट्री जो है सबसे बड़ी है। स्पेन, पोर्टुगल, जर्मनी और फ्रांस। जब फ्रांस और पोर्टुगल का एरिया आता है तो पोर्टुगल तो आप वैसे ही एलिमिनेट आप कर सकते हो। स्पेन से जो है छोटा है आपका पुर्तगाल, यहाँ पे आप देखिए स्पेन काफ़ी बड़ा है, पुर्तगाल छोटा है। इसके अलावा फ्रांस है आपका और जर्मनी है। इनके एरिया को जब आप कंपेयर करोगे तीनों के एरिया को, तीनों में सबसे बड़ा आपका फ्रांस है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बताइए कैसा लगा आपको लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल द टाइम थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे भारत।